पिछले काफ़ी दिनों से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है, चाहे वो आर्टिकल्स हो, एडिटोरियल्स हो, ओपिनियंस हो या न्यूज़ हो। हर दिन न्यूज़पेपर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर न्यूज़ आएगी। देखिए, अगर ऐसी न्यूज़ डेली बेसिस पे आ रही होंगी तो कुछ ना कुछ इसका इम्पोर्टेंस होगा, इसीलिए आ रही है। और इसीलिए हमारे यूपीएससी के JS3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसी न्यूज़ है जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। देखो, अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे तो भारत केवल अपने जीडीपी का 0.7% ही एक्सपेंड करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। अगर हम बाकी कंट्रीज के देखेंगे, जैसे चीन हो गया, वो 2.4 करता है, USA 3.4 करता है, ब्राज़ील 1.7 करता है, इजराइल 6% ऑफ उनकी जीडीपी से एक्सपेंस करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर हम ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे या ज़्यादा उसको प्रोत्साहन देंगे तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा हमारे जो पेटेंट्स है उसको मिलेगा, हमारा मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट होने में मिलेगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और हमारा जो ब्रेन ड्रेन होता है वो भी कम होने में हमें मदद होगी। तो इसके लिए भारत ने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च किया है, यह भारत सरकार ने, जिसका नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन नाम की, जो 1 लाख करोड़ की स्कीम है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर्स को लोन दिया जाएगा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। ऐसी एक स्कीम है जिसका नाम है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो 50,000 करोड़ की स्कीम थी, जिसमें भी रिसर्च के लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रोत्साहन दिया गया था। तो ऐसे ही जो स्कीम रहती है गवर्नमेंट की, या गवर्नमेंट के जो मेन और इम्पोर्टेंट ऐसे प्रोजेक्ट रहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, वो हमारे यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें इसे फॉलो करना है। अगर जो भी न्यूज़ काफ़ी बार रिपीट हो रही है तो इसका मतलब है कि इसका कुछ ना कुछ यूपीएससी एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावनाएं होती है। तो ऐसे न्यूज़ आप फॉलो कीजिए, उसके नोट्स निकालिए, ताकि आपको आपके यूपीएससी मेंस के लिए इसका फ़ायदा हो सके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये जो हमारे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो JS3 में बहुत बार पूछा जाता है और हम इसके बारे में हमारे एग्जाम में लिख भी सकते हैं। देखिए, रिसेंटली एक न्यूज़ काफ़ी बार हमारे एडिटोरियल हो गए, ओपिनियंस हो गए या न्यूज़ हो गए, उसके माध्यम से आ रही है। वो है, कैबिनेट ने एक स्कीम को अभी ग्रीन फ्लैग दिया है, जिसका नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, जो 1 लाख करोड़ की स्कीम है, जिसमें जो भी प्राइवेट सेक्टर्स होंगे उनको काफ़ी कम रेट में लोन दिया जाएगा, जो लोन वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करेंगे। तो अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे तो भारत का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो एक्सपेंडिचर होता है बहुत कम है, वो 0.7% ऑफ आवर जीडीपी है, वो काफ़ी कम है। अगर हम कंपैरिजन करेंगे, चाइना का जो 2.4 है, अमेरिका का 3.4 है, ब्राज़ील का 1.7 है और इजराइल का 6% है। अगर हम देखेंगे जो हमारे पीयर कंट्रीज़ है या जो डेवलप कंट्रीज़ है, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो एक्सपेंडिचर करते हैं। अगर हमें ग्लोबल लेवल पे, अगर हमें जो ग्लोबल सप्लाई चेन में जो हमारी है उसमें